Hello student, Standard 8 English Medium, Subject Maths, Question number 3. Fabina borrows 12,500 rupees per annum for 3 years at a simple interest, and Radha borrows the same amount for the same period, same time, 10% per annum, compounded annually. So who pays more interest and by how much? स्टूडेंट्स यहाँ पर दो लोग हैं. फैबिना जो है वो 12,500 रुपीज़ 3 इयर्स के लिए 12% के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट पे काउंट होता है. तो उस पर सिंपल इंटरेस्ट होता है जिसकी फॉर्मूला है PRT अपॉन 100. P मीन्स प्रिंसिपल 12,500, rate of interest 12%, and 3 years. So the simple interest is 4,500 rupees. Now Radha borrows same amount but 10% and same time period. So the simple interest and कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो हमें फाइंड करना है. तो उसके लिए अब हम फाइंड करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट. स्टूडेंट्स, कंपाउंड इंटरेस्ट जो है उसके लिए फॉर्मूला है अमाउंट ए इक्वल्स टू पी ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू एन पावर. नाउ आफ्टरवर्ड उसके अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे. जो P की वैल्यू है 12,500 ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100 मीन्स 10 अपॉन 100 रेज टू n पावर, दैट मीन्स 3. नाउ हियर 0 0 is cut, so 10 1 by 10, so that means 1 plus 1 by 10 means 11 upon 10 raised to 3 power. So here we write 12,500 multi 11 upon 10, 11 upon 10, 11 upon 10, 3 times. So the simplification of this 16,637.50. Now it's a amount. Students, here we have to find compound interest. So the formula of compound interest amount minus principal. Students, यहाँ पर amount हमें मिल रही है 16,637.50 माइनस उसमें से प्रिंसिपल जो है 12,500 उसे हम माइनस कर देंगे. तो उसे कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो हमें मिल रहा है 4,137.5. So the difference between two interest, simple interest and compound interest, is 362.50. Now next, question number 4. I borrows 12,000 from Jamshed at 6% per annum simple interest for 2 years. Had I borrowed this sum at 6% per annum compound interest, what extra amount would I have to pay? तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर 12,000 रुपीज़ जमशेद जो है वो 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट से 2 साल के लिए वो बोरोड मीन्स उसे ले रहा है. अब क्या उसे 6% के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट से क्या वो पैसे लेने चाहिए और उसे कितनी एक्स्ट्रा अमाउंट देनी पड़ेगी? तो मीन्स उसके लिए फर्स्ट हम सिंपल इंटरेस्ट जो है वो फाइंड करेंगे. तो उसमें
simple interest equals to PRT upon 100 equals to P means 12,000 rupees, rate of interest are 6% और T means टाइम पीरियड 2 साल के लिए, तो उसके ऊपर जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 1,440 रुपीज़ होता है। अब स्टूडेंट्स वही 6% और 2 इयर्स के हिसाब से उसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करें तो मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला है ए माइनस पी। ए मीन्स ए की फॉर्मूला पी ब्रैकेट 1 प्लस आर अपन 100 पावर, और उसमें से हम प्रिंसिपल जो है पी वो माइनस कर दें तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाता है। इससे पहले जो क्वेश्चन था उसके अंदर स्टूडेंट्स फर्स्ट हमने अमाउंट फाइंड किया और अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस किया तो वहाँ पर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिला। तो यहाँ पर एक डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई की हुई है ए माइनस पी। ए मीन्स पी ब्रैकेट 1 प्लस आर अपन 100 पावर, और उसमें से प्रिंसिपल P मीन्स 12,000 माइनस कर देना है तो हमें डायरेक्टली इसका कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। अब स्टूडेंट्स उसके अंदर हम वैल्यू पुट करते हैं। P मीन्स प्रिंसिपल 12,000 रुपीज़ ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपन 100, दैट मीन्स आर मीन्स 6%, सो 6 अपन 100 रेज टू n मीन्स 2 पावर। नाउ its simplest form of 6 upon 100, it's 3 upon 50. So 50 1 ja 50 plus 3 means 53 upon 50 raised to 2 power. So here 12,000 multi 53 upon 50 multi 53 upon 50 minus 12,000. So the simplest form is 1,483.20 rupees. It's a compound interest. Now students, here simple interest is 1,440 rupees and compound interest is larger than simple interest. Its difference is 43.20 rupees.